बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं और बड़े कॉमन बेसिस पे सवाल हो रहा होता है कि सर हम एनईडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं और टेस्ट की बेसिस पे जाहिर सी बात है एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, तो क्या हम राउंड 1 दें या फिर राउंड 2 दें या फिर दोनों राउंड्स दें? आप हमें बताइए हम क्या करें। अब ये बात आपको समझना जरूरी है क्योंकि इससे आपके रिजल्ट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अभी राउंड 1 की डेट जो हमें सुनने को मिल रही है वो है 24 मई और राउंड 2 एनईडी यूनिवर्सिटी जो ले रहा है वो ले रहा है 12 जुलाई को। तो बहुत सारे बच्चे जो कि कराची के रहने वाले हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भाई राउंड 1 तो देंगे ही नहीं, राउंड 1 तो देने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि हमारे तो इंटर के इम्तिहानात हो रहे होंगे और ऑलमोस्ट हम उससे फ्री होंगे और टेस्ट की डेट आई हुई है, टेस्ट का दिन आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? टेस्ट की तो कोई तैयारी नहीं, तो टेस्ट छोड़ देते, टेस्ट नहीं देते, छोड़ दो, खैर है, ठीक है ना। ऐसा ख्याल अक्सर बच्चे करते हैं मगर ये ख्याल 100% गलत है, 110% गलत है। अभी आप अपने थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस दौरान आपको दिन में 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए निकालने चाहिए। अब वो 3 घंटे सर कौन सी एकेडमी दे रही है हमें कि 3 घंटे में वो प्रिपरेशन करवाए? भाई छा जाओ का ये जो प्रैक्टिस जोन और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पूरा कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट हेल्पर है, जबरदस्त मदद करेगा। आप इसको जरूर एक्सेस कर सकते हैं, इसको आप अपनी तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है सर राउंड 1 हम दें, रोजाना 3 घंटे हम बैठकर प्रिपरेशन करें और राउंड 1 अटेम्प्ट करें, सर में इसका फायदा क्या होगा? भाई सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप जब अपने टेस्ट स्कोर को देखते हैं तो बेस्ट ऑफ 2 देख लिया जाएगा, बेस्ट ऑफ 2 देखा जा सकेगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये कि सर मैंने राउंड 1 दिया मगर मैं तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर सका था टाइम की कमी की वजह से, तो फिर मैंने बस राउंड 1 दे दिया और मैं पास भी हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा मेरा, तो मैं राउंड 2 के लिए ज्यादा एफर्ट कर लूंगा। अब राउंड 1 देने में सबसे बड़ा फायदा आपको यह कि आपने उस पूरे माहौल को देखा, आपने उस स्पेसिफिक टाइम में अपने टेस्ट को अटेम्प्ट किया, टेस्ट के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं आपने उन्हें देखा, टेस्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने, कब देने हैं, कैसे लिखना है, कैसे, ये सारी चीजें आपने अपने राउंड 1 में सीख ली हैं और आपने कुछ अपना स्कोर बना लिया है। यकीनन हो सकता है कि वो बहुत अच्छा ना हो आपके हिसाब से मगर आपने एक टेस्ट स्कोर बना लिया। अब अगर आप इसके बाद राउंड 2 की तरफ जाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर कम होगा, आप ऑलरेडी इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अब आपका काम और बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि राउंड 1 जबकि आपका अच्छा नहीं हुआ तो राउंड 2 के अच्छे होने के इम्कानात अब बहुत ज्यादा होंगे। और वो बच्चे जो कि कह रहे हैं कि सर राउंड 1 हम नहीं देंगे क्योंकि सर प्रिपरेशन ही नहीं होगी तो फायदा क्या, तो भाई फायदा मैंने तुम लोगों को बता दिया है। अब वो बच्चे जो सिर्फ राउंड 2 के लिए जाएंगे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इससे पहले उन्होंने ऐसा टेस्ट नहीं दिया, अब वो टेस्ट देने के लिए जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है। हमने देखा कि जनाब नर्स में जो है वो केमिस्ट्री खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, फिजिक्स है और उसके बाद फिर आपके पास मैथ्स है, तो वहां पर बड़ी ना सिंप्लिसिटी हो गई है। एनईडी यूनिवर्सिटी में मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, चारों सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के 25 मार्क्स हैं, 25 एमसीक्यूज हैं। तो आपको तो बड़ी सिंपल सी बात मैं समझा रहा हूं कि टेस्ट देने का फायदा ही फायदा, राउंड 1 देने का फायदा ही फायदा और राउंड 2 देने में उसका बेनिफिट मिलता है। राउंड 1 अगर आपने नहीं दिया तो इसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। राउंड 1 ना देने का नुकसान है, फायदा कोई नहीं है, ठीक है जी। तो आपने अभी से अपना जहन बना लेना है कि आपने राउंड 1 भी देना है, राउंड 2 भी देना है ताकि उसमें से बेस्ट ऑफ 1 को देखा जा सके। यकीनन आपने टेस्ट 1 में, राउंड 1 में जो गलती की होगी आप अपनी मेहनत से, कोशिश से, जद्दोजहद से राउंड 2 के अंदर वो गलती नहीं करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आपने राउंड 1 में देखे हैं वैसे ही सवाल, उसी तरह के सवाल आपको राउंड 2 में भी देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड टाइम चांस आपका डेवलप हो जाएगा कि आप अच्छा काम कर सकें। आपका स्कोर अगर 90 प्लस में है, आपका स्कोर अगर 90 प्लस में है और आपकी परसेंटेज फर्स्ट ईयर की जो है वो 82 प्लस 80, 83, 84 समथिंग लाइक दैट इस तरह की बन रही है, तो भाई आप अपने डिजायर्ड प्रोग्राम में एडमिशन हासिल कर चुके होंगे, एडमिशन हासिल आप कर चुके होंगे। और अगर आप हिम्मत हार जाते हैं और आप सिर्फ डायरेक्टली टेस्ट 2 के लिए जाते हैं तो उसमें तो मुमकिन ही नहीं है कि आप अपने टेस्ट में कुछ बहुत अच्छा काम कर सकें, पॉसिबिलिटी नहीं।
ठीक है भाई। तो जाहिर सी बात है छात्रों का प्लेटफॉर्म जो है ये तमाम तरह स्टूडेंट्स को बेस्ट इंफॉर्मेशन देने का प्लेटफॉर्म है। तो मैं इस बात को पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं कि आप अपने इंटर के इम्तिहानात के साथ अपने एप्टीट्यूड की तैयारी के सिलसिले को भी लेकर चलिए। 3 घंटे मिनिमम आप अपने एप्टीट्यूड के लिए रखिए और बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तुम्हारा काउंट होता है। तुम्हारे एडमिशन के लिए तुम्हारा जो मेरिट फॉर्मूला है 60% तुम्हारा टेस्ट स्कोर हो गया, 40% तुम्हारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हो गया, तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट हो रहा है ना, तो वो मैटर करेगा। वो तुम लोग बना चुके हो, वो परसेंटेज आ चुकी। जो बच्चे ए लेवल्स के उनका ओ लेवल का जो रिजल्ट है वो काउंट होगा, कंसीडर होगा, तो उन्हें भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी में आपके डिजायर्ड प्रोग्राम में आपका एडमिशन हर हाल में हो जाए, तो आपने अपना हाल बदलना पड़ेगा। रोजाना की बुनियाद पे 3 आवर्स एटलीस्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं रेकमेंड छात्रों को इसलिए करता हूं क्योंकि छात्रों के कंटेंट को मैंने देखा है, बहुत सारी चीजें मैंने डिजाइन की हैं, बहुत सारी चीजों पर मैंने काम किया है, तो मैं कॉन्फिडेंटली रेफर कर सकता हूं आप सब बच्चों को। आप जरूर उस पर काम कर सकते हैं, फायदा इसका बड़ा अच्छा हो जाएगा। हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे साद खान हैं माशाल्लाह, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और इसके अलावा उनका जो टेस्ट स्कोर था बेहतरीन टेस्ट स्कोर था। ठीक है जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनसे पॉडकास्ट उनकी आने वाली है आप के सामने जरूर। तो बहरहाल मैं टेस्ट और दीगर बातें उनके साथ करूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोग सुन सकेंगे। बट बताना ये चाहता हूं कि आप भी आने वाले वक्त के साद खान हो सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले स्टूडेंट आप भी हो सकते हैं, मगर बस सोचने समझने और उस पर अमल दरामद करने की कमी। हिम्मत मत हारिएगा, थ्योरी एग्जाम्स के साथ प्रिपरेशन को लेकर चलेगा। राउंड 1 भी अच्छा सा देना है इंशाल्लाह, और राउंड 2 भी अच्छा सा देना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, राउंड 1 के बाद आपके पास टाइम होगा अपनी गलतियों से सीखने का, अपनी खराबियों से, अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से सीखने का। तो गलती नजर आएगी तो गलतियों से सीखेंगे। तो राउंड 1 मेरी रिकमेंडेशन है आप जरूर दीजिए एनईडी यूनिवर्सिटी का, ताकि फाइनली आपके लिए एडमिशन के मामले में बहुत आसानी हो सके। थैंक यू।